अरे भाग्यवान, तुम मुझको कहाँ लेकर जा रही हो? कुछ तो बताओ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब मुझसे नहीं चला जा रहा। आप जल्दी जल्दी चलिए, फिर बताती हूँ। रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है, अब जब तक तुम बताओगी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब तक मैं यहाँ से एक भी कदम नहीं हिलाने वाला, समझी तुम? हे भगवान, ये मेरे भाग्य में कैसा पति लिख दिए हैं जो थोड़ी दूर भी नहीं चल सकता। देखिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए और मेरे साथ चलिए। ठीक है भाग्यवान, चलो जहाँ लेकर चल रही हो। दोनों चलते चलते एक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाग्यवान, इतनी दूर से पैदल चलवाकर इस बाबा के पास लेकर आई हो? यह क्या बताएंगे किसी के बारे में? अगर यह दूसरों का भाग्य बदल देते तो अपना भाग्य नहीं बदल लेते? इस बाबा के तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होगा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अब चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर किसी का फालतू का ज्ञान नहीं सुनना है, समझी तुम? चलो यहाँ से, जल्दी चलो। बाबा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम मेरे पास किस लिए आई हो? तुम इतना चिंतित क्यों हो? बाबा, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। वो काम पर ध्यान नहीं करते और घर पर पड़े रहते हैं। मैं अगर बोलती हूँ तो हर बार यही कहते हैं, जो भाग्य में होगा वो चल कर आएगा। बाबा, घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, अब आप ही इन्हें समझाएं। बस रहने दीजिए, मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो ऊपर वाला चाहेगा और जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। आप मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो पुत्र, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह पौधे का बीज दे रहा हूँ, इसको ले जाकर अपने घर पर लगा देना और इसकी अच्छे से देखभाल करना। यह एक दिन तुमको ढेर सारा फल देगा। कुछ दिनों बाद मैं पौधा देखने आऊंगा। रामू हंसते हुए बोलता है, अरे बाबा, मैंने तो सोचा था कि आप ढेर सारा फालतू का ज्ञान देंगे, लेकिन आपने केवल यह बीज दिया। ठीक है, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। ठीक है। रामू घर जाकर खुशी खुशी वो बीज जमीन पर लगाकर उसमें अच्छे से पानी देता है। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है, लेकिन रामू बहुत ही आलसी था। वो देखभाल करना और पानी देना छोड़ दिया। एक दिन उसकी पत्नी रामू से कहती है, बाबा ने पौधे की देखभाल का काम दिया था, वो भी आप नहीं कर रहे। पूरे दिन घर पे पड़े रहते हैं। आपके साथी लोग जाकर काम धंधा कर रहे हैं, पर आपको कोई काम मिलता है ही नहीं। ऐसे कब तक चलेगा? अरे भाग्यवान, जितना भाग्य में होगा उतना जरूर मिलेगा। और रही बात उस पौधे की, तो उसके भाग्य में बड़ा होना लिखा होगा तो वह जरूर बड़ा होगा। मैंने तो जमीन में लगाकर अपना काम कर दिया, समझी तुम? कुछ दिनों बाद बाबा रामू के घर आते हैं और देखते हैं पौधा सूख चुका है। तब वो रामू से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे भाग्य में इस पौधे का फल लिखा था, लेकिन तुमने इसकी अच्छे से देखभाल नहीं की, इसलिए तुम्हारे भाग्य से इस पौधे का फल मिट गया है। जिस प्रकार मैंने तुम्हें पौधे का बीज दिया, उसी प्रकार ईश्वर हमें अवसर देता है। यदि तुम अवसर पाकर
कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो जो भाग्य में लिखा है वह इस पौधे की तरह सूख जाएगा और तुम्हें नहीं मिलेगा। रामू बाबा की बातें सुनकर कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, बाबा, आपकी बातें मुझे समझ में आ गईं। मैं कितना मूर्ख था जो भाग्य का इंतजार कर रहा था और आपको भी न जाने क्या क्या भला बुरा कहा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। बाबा जय गुरु गोरखनाथ का जाप करते हुए चले जाते हैं। गांव के लोग उनसे हर कार्य के लिए सलाह लेते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास ही आते थे। इधर रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अब रामू बहुत ही मेहनती हो गया था। वो दिन रात अपने खेतों में काम करता था। कुछ दिनों बाद अरे भाग्यवान, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है जिसका हमें ढेर सारा पैसा मिला है। क्यों न इस पैसे से हम एक गाय खरीद लें? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हम आज ही चल के एक अच्छी सी गाय खरीद लेते हैं और उसका दूध बेच के जो पैसा इकट्ठा होगा उससे मैं अपने लिए गहना और साड़ी खरीदूंगी। हाँ हाँ भाग्यवान, गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। अरे भाग्यवान, पहले गाय तो खरीद कर लाऊं, फिर उसकी अच्छे से देखभाल करना, फिर उसके बाद अपने सपने पूरा कर लेना। रामू एक अच्छी सी गाय ला देता है और उसकी पत्नी अच्छे से उसको खिलाते पिलाती है। दोनों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था कि एक दिन, आज ये सुनते हैं गोलू के पापा, जल्दी आइए, देखिए ना हमारी गाय को क्या हो गया है। अजीत सुनते हैं, जल्दी आइए। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? इतना घबरा कर क्यों बुला रही हो? आ रहा हूँ, रुको। क्या हुआ बताओ? सुबह तक तो ठीक थी, अचानक उठ नहीं पा रही है। हमारी गाय को ये क्या हो गया? आप कुछ कीजिए ना। अब तुम चिंता ना करो, मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ। गांव में अचानक एक भयंकर बीमारी फैल गई। इस बीमारी ने गांव के सभी कुत्तों, मुर्गियों, भेड़ बकरियों को अपनी चपेट में ले लिया। मेरी सारी बकरियां मर गई, मैं बर्बाद हो गया। ना जाने कौन सी बीमारी लग गई, मैं कंगाल हो गया भगवान। पूरे गांव में मातम छा गया। सब लोग अपनी गाय भैंस बकरियां लेकर रो रहे थे। रामू गांव वालों से कहता है, अरे भाइयों, हमें जल्द से जल्द वैद्य जी के पास जाना चाहिए। जो पशु अभी जिंदा हैं, कम से कम उनका तो जल्द से जल्द इलाज हो जाए। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। रामू भैया, हम वैद्य जी के पास गए थे और दवा लाकर बकरियों को खिलाए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अब क्या फायदा जाने का रामू भैया। फिर भी इस बीमारी का इलाज तो वैद्य जी के पास ही होगा। हमें एक बार चलना चाहिए और उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। सभी गांव वाले घबराते हुए वैद्य जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे वैद्य जी, हमारी मदद कीजिए। हमारी गाय भैंस बकरियां सब मरती जा रही हैं। आप जो दवा दिए थे उसका कोई असर नहीं हो रहा है। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस पर हमारी किसी भी जड़ी बूटी का असर नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो गांव वालों। हे भगवान, ये कैसी विपदा हम पर डाल दिए हो। हमारी मदद करो प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। भगवान की प्रार्थना करते हुए रामू को साधु बाबा का ख्याल आता है और वो सबसे कहता है, अरे भाइयों,
हमें साधु बाबा के पास चलना चाहिए। शायद वही कोई उपाय बताएंगे। उनके पास हर समस्या का उपाय होता है। आप लोग मेरी मानो तो हमें जल्द से जल्द उनके पास चलना चाहिए। गांव वाले बहुत चिंतित हो गए और साधु बाबा के पास जाकर पूछने लगे, बाबा हमारी मदद कीजिए। गांव पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। हमें कोई उपाय बताइए बाबा। गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है। इस बीमारी ने हमारे पशुओं को मार दिया। अब आप ही कोई उपाय बताइए बाबा। जीवन की परिस्थिति जब अपने वश में ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा किसी का बुरा नहीं करते हैं। सभी पशु जानवर मर गए, इसमें भी परमात्मा की दया छिपी है। इससे तुम्हारी भलाई होगी। गांव वाले इस उत्तर को समझ नहीं पाए और उनकी चिंता और भी बढ़ गई। और गांव वाले बोले, पर बाबा जी, हमारे सारे पशु मर गए। अब हम कैसे जिएंगे? यह परमात्मा की कैसी दया है बाबा। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। शाम होने वाली थी। सब लोग बाबा की बात सुनकर अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन गांव के लोग जागे तो देखा घनघोर बादल छाए हुए थे। उस समय गांव में माचिस नहीं हुआ करती थी। लोग आग को राख में दबा कर रखते थे ताकि वो बुझ न जाए। कुछ समय बाद गांव में एक जबरदस्त आंधी तूफान आया जिसने पूरे गांव की आग बुझा दी। गांव वाले फिर से साधु बाबा के पास गए और बोले, बाबा जी, आपने तो कहा था कि परमात्मा की हम सब पर अपार दया है, लेकिन हमारे साथ एक के बाद एक बुरा होता जा रहा है। पहले हमारे पशु मर गए, फिर अब आंधी तूफान ने गांव की सारी आग बुझा दी। अब गांव में आग बिल्कुल भी नहीं बची है। अब हम कैसे रहेंगे बाबा? परमात्मा की हम सब पर अपार दया है, तभी ऐसा हो रहा है। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। इसमें परमात्मा की कैसी दया है बाबा? परमात्मा का खेल निराला है। समय आने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। आप लोग परमात्मा पर सब कुछ छोड़कर अपने अपने घर जाइए। गांव वाले दुखी मन से अपने अपने घर को लौट जाते हैं। रास्ते में एक आदमी कहता है, अरे भाइयों, इस पाखंडी बाबा के चक्कर में क्यों पड़े हो? यह बाबा कोई उपाय भी नहीं बता रहा है। हर बात में परमात्मा पर छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो कहता रहता है। मैं तो कहता हूँ कल सुबह होते ही हम सब यह गांव छोड़कर कहीं और चलते हैं। अभी पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। सब लोग बिना कोई जवाब दिए चिंतित होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात एक मुगल बादशाह अपने सैनिकों के साथ गांव के पास से गुजर रहा था। वो जहाँ भी जाता वहाँ कत्लेआम करता। लेकिन जब उसने देखा गांव में ना तो कहीं रोशनी है, ना कुत्ते भौंक रहे हैं और ना ही मुर्गियों की आवाज सुनाई दे रही है, तो उसने सोचा गांव में कोई आबादी ही नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे डर से सारे गांव वाले भाग चुके हैं। सैनिकों, चलो किसी और गांव पर धावा बोलते हैं।
अब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो दौड़ते हुए साधु बाबा के पास गए और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। बाबा जी, हम आपके पैरों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। हम आपकी बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन अब हमें पता चल गया कि आप सही थे बाबा। कोई बात नहीं है मेरे बच्चों, कभी कभी कठिनाइयों में भी भलाई छिपी होती है। परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की, इसलिए तुम सुरक्षित हो। साधु बाबा, आपकी बातें सच साबित हुई। हम आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। हरिया और हीरा नदी पर अपनी गाय को नहला रहे थे। उनकी 6 साल की बेटी माधवी नदी के तट पर बैठी हुई थी। अचानक हीरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। हीरा की आवाज सुनकर हरिया पीछे देखता है। हीरा को डूबते हुए देख हरिया उसे बचाने जाता है। हरिया हीरा का हाथ पकड़ लेता है और फिसलन भरे पत्थर पर पैर रखने के कारण हरिया भी फिसल जाता है। नदी के पानी का बहाव तेज था, इसलिए दोनों ही नदी में डूब जाते हैं। अपनी माँ बापू को डूबते हुए देख छोटी माधवी रोने लगती है। माँ, माँ, बापू, माधवी की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आते हैं। देखते ही देखते हरिया और हीरा नदी में डूब जाते हैं। कुछ लोग मिलकर हरिया और हीरा के मृत शरीर को पानी से बाहर निकालते हैं। माधवी का मामा आता है और हरिया और हीरा का अंतिम संस्कार कर देता है। एक ही क्षण में माधवी अनाथ बन जाती है। छोटी माधवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर माधवी के मामा महेश को बहुत दुख होता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। उसे देखकर, आप इसे भी अपने साथ ले आए? हाँ, बेचारी अनाथ हो गई है। इसे मैं किसके सहारे छोड़ाता वहाँ? मेरी बहन और उसके पति की तो मृत्यु हो गई है। अब मेरे सिवाय इस छोटी सी बच्ची का कोई नहीं है। अरे परंतु हमारे पास इसे रखने की जगह कहाँ है? इतनी छोटी सी बच्ची है, उसे कितनी जगह चाहिए? अभी उसे हमारे प्रेम और आधार की आवश्यकता है। माया को माधवी का वहां आना अच्छा नहीं लगा। माया माधवी को भूखा रखने लगी। महेश के काम पर जाने के बाद माया माधवी से घर के सारे काम करवाती। मामी, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, पता है, जब से आई हो तब से खाती जा रही हो। अभी खाना नहीं मिलेगा, पहले जाकर वो बर्तन साफ कर लो और हाँ, अच्छे से सफाई करना। छोटी सी माधवी अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने लगती है। दिन भर माया माधवी को खाना नहीं देती। शाम को महेश घर वापस आता है। तब माधवी उसके पास आती है और उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। क्या हुआ माधवी, क्यों रो रही हो? मामा, बहुत भूख लगी है पर मामी ने मुझे खाना नहीं दिया। माया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतनी छोटी बच्ची को भूखा रखा। क्या? कितना झूठ बोल रही है लड़की। दिन भर खाती ही तो रहती है, काम क्या है इसे दूसरा? पर ये झूठ क्यों बोलेगी? कितनी छोटी है अभी। छोटी है पर बहुत चतुर है। आपको मेरे विरुद्ध बातें बताकर मुझे बुरा सिद्ध कर रही है। नहीं मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
मामी ने सच में मुझे खाना नहीं दिया। मुझे उन्होंने कहा कि पहले बर्तन घिस दो, उसके बाद मैं खाना दूंगी। मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, फिर भी मामी ने मुझे खाना नहीं दिया। क्या माया, तुम छोटी सी बच्ची से घर का काम करवाती हो? नहीं नहीं, वो तो आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी मदद करने को कहा। ये तो आपको बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, और इसमें बुरा भी क्या है। लड़की है, अभी से काम करना सीखेगी तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अगर इसकी माँ होती तो वो भी तो उसे घर के काम सिखाती। माया का माधवी पर गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन माया माधवी के बाल पकड़ती है और अपने मामा को मेरे बारे में बताएगी तू, और मुझे नीचा दिखाएगी। आ, 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 मामी, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, और जब मेरे बारे में उन्हें बता रही थी तब मजा आ रहा था तुझे? पर मैंने झूठ कहाँ बोला था, तुम मुझे सच में खाना नहीं देती थी। अच्छा, अब याद रखो, आज के बाद तुमने तुम्हारे मामा को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाओ अपने माँ बाप के पास। माधवी को अब अपनी मामी से बहुत डर लगने लगा। माया अब घर के सारे काम माधवी से करवाने लगी। उधर उस राज्य के महाराज सत्यवान एक दिन वन से जा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक विचित्र व्यक्ति दिखाई देता है। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था और गले में उसने कई प्रकार की मालाएं पहनी थी। वो व्यक्ति वन में कुछ ढूंढ रहा था। महाराज उसके पास जाते हैं। कौन हो तुम और इस वन में क्या ढूंढ रहे हो? महाराज, मैं तांत्रिक हूँ। इस वन में एक बहुत पुराना गुप्त खजाना छुपा हुआ है। मैं उस खजाने की खोज में आया हूँ। क्या? एक गुप्त खजाना? हाँ, मैंने सुना है कि कई राजा उस खजाने को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, परंतु आज तक किसी को भी वो खजाना प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा क्या विशेष है उस गुप्त खजाने में? महाराज, सुना है कि उस गुप्त खजाने में हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के, कई प्रकार के रत्न हैं। वो खजाना इतना बड़ा है कि यदि वो किसी को प्राप्त हो जाए तो राज्य इतना समृद्ध हो जाएगा कि कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। अच्छा, फिर तो उस खजाने को मैं ही प्राप्त करूंगा। महाराज, उस खजाने को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें एक बलि की आवश्यकता होती है। वो बलि न देने के कारण से ही आज तक वो खजाना किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। बलि? किस वस्तु की बलि देनी पड़ती है? किसी वस्तु की नहीं महाराज, जिसे वो खजाना प्राप्त करना है उसे अपनी पुत्री की बलि देनी होगी, तभी वो खजाना प्राप्त होगा। खजाना प्राप्त करने वाला यदि अपनी बेटी की विधिवत हवन करके बलि दे दे तो ही उसे वो खजाना प्राप्त होगा। ऐसी शर्त है। ये कैसी विचित्र शर्त है? यदि किसी को बेटी ना हो तो वो क्या करे? इसी कारण से तो महाराज आज तक कोई उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाया है। मुझे भी पुत्री नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं भी वो खजाना प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। महाराज, यदि आप एक पुत्री को प्राप्त कर ले तो आपको वो खजाना प्राप्त हो सकता है। हाँ, परंतु उसमें तो बहुत समय लगेगा। तब तक खजाना किसी और ने प्राप्त कर लिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं महाराज, मैंने कहा ना कि उस खजाने को प्राप्त करना सरल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की बलि देने के लिए तैयार नहीं होता। परंतु मैं उस खजाने को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तांत्रिक, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। स्मरण रहे, जब तक मुझे पुत्री की प्राप्ति नहीं होती और वो पुत्री बलि देने योग्य नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई दूसरा उस खजाने को प्राप्त ना करे। अवश्य महाराज, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। बस आप मेरे धन की व्यवस्था कर दीजिए। हर मास तुम्हारे पास धन पहुंच जाएगा।
तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब बस उस खजाने का मेरे लिए रक्षण करना है, ये बात स्मरण रहे। महाराज अपने महल में चले जाते हैं। महारानी विद्यावती उनके पास आती हैं और महाराज, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ महारानी, मैं एक विशेष कार्य के लिए गया था। महाराज, आप इसी बात का विचार कर रहे हैं? कोई चिंता है क्या? चिंता तो नहीं है, परंतु एक बात की कमी महसूस हो रही है। कमी? हमारा राज्य तो इतना समृद्ध है, सभी धनवान हैं, इतना बड़ा राजमहल है, हमारे चारों पुत्र गुरुकुल में विद्या प्राप्त कर रहे हैं, फिर कमी कहाँ है? वो सब तो है महारानी, परंतु हमें पुत्री नहीं है। आपको पता है ना कि पुत्री होना कितनी सौभाग्य की बात होती है। मैं एक पुत्री को प्राप्त करना चाहता हूँ। पुत्री की प्राप्ति की इच्छा तो मेरी भी है महाराज। जब हमारे पुत्र हमारे पास नहीं होते, तब ऐसा लगता है कि यदि हमें एक पुत्री होती तो पूरा राजमहल उसकी आवाज से जीवित हो उठता। परंतु क्या करें, हमारे भाग्य में पुत्री का सुख है ही नहीं। भाग्य की बात को मैं नहीं मानता महारानी। मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ, जिसके विद्या से हमें पुत्री की प्राप्ति हो सकती है। मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। महाराज और महारानी बेटी के विषय में बात करने लगते हैं। महाराज तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का उपयोग महारानी पर करता है। 1 साल के बाद महारानी विद्यावती एक सुंदर राजकुमारी को जन्म देती हैं। राजकुमारी यामिनी अब बड़ी होने लगी। उधर माधवी भी अब बड़ी हो रही होती है। माया के 2 बच्चे होते हैं और अब तो वो माधवी के साथ और भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी थी। घर के सारे काम करवाने के साथ साथ वो माधवी को खेत में मजदूरी करने भी भेजती थी और जो पैसे मिले वो खुद रख लेती थी। एक दिन आ गई महारानी। आज बड़ी देर कर दी आने में, कहाँ गई थी इतनी देर? वो मामी, आज खेत में काम ज्यादा था, इसलिए मालिक ने ज्यादा देर तक काम करने को कहा था। अच्छा, काम ज्यादा करवाया तो पैसे भी ज्यादा दिए होंगे, है ना? हाँ, पैसे तो ज्यादा दिए हैं। माया माधवी के हाथ से सारे पैसे छीन लेती है। फिर अब खड़ी क्या है, जाओ जाकर खाना बनाओ, मेरे बच्चों को भूख लगी है। माधवी बेचारी खाना बनाने लगी। ऐसे ही एक दिन माधवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सुबह जल्दी नहीं उठी। माया उसे सोया हुआ देखकर बहुत गुस्सा हुई और छड़ी से उसे मारने लगी। उठ कलमुही, अभी तक सो रही है? घर के काम कौन करेगा? ऊपर से क्या तुम्हारी माँ आने वाली है? मामी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे आराम करने दो। कोई आराम नहीं मिलेगा, चलो उठो और अपनी ये नौटंकी बंद करो, काम करो जल्दी जल्दी। माया की बात सुनकर माधवी समझ जाती है कि माया उसे आराम नहीं करने देगी। माधवी उठकर काम करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते सभी काम करती है और खेत में चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजकुमारी अब 7 साल की हो जाती हैं। तांत्रिक इतने साल तक महाराज सत्यवान की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन वन में इतने साल बीत गए हैं, अब तक तो राजकुमारी बड़ी हो गई होगी। महाराज को मुझसे मिलने आना चाहिए था, परंतु महाराज इतने सालों में एक बार भी मुझसे भेंट करने नहीं आया है। अब लगता है कि मुझे ही महाराज के पास जाना पड़ेगा। जब हवन में महाराज की बेटी की बलि दी जाएगी, तब वो गुप्त खजाना प्रकट होगा और उस खजाने के प्रकट होते ही मैं महाराज की भी हत्या कर दूंगा। फिर वो खजाना मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। महाराज को तो इस बात का आभास भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। बस एक बार मुझे उनकी बेटी मिल जाए,
बस एक बार उनकी बेटी मुझे मिल जाए। उधर राजमहल में महाराज सत्यवान अपनी पुत्री राजकुमारी यामिनी के साथ प्रेम से रह रहे थे। राजकुमारी यामिनी को उन्होंने खजाने के लालच में प्राप्त अवश्य किया था, परंतु अब उन्हें अपनी पुत्री से इतना प्रेम हो गया था कि वो खजाने की बात भूल ही गए। एक दिन तांत्रिक महाराज से मिलने राजमहल आता है, परंतु सिपाही उसे द्वार पर ही रोक लेते हैं। तांत्रिक उनसे बहस करने लगता है। तभी महामंत्री वहां आते हैं और क्या हुआ? क्या समस्या है आपको? मंत्री, मुझे अभी महाराज से मिलना है। मुझे राज्यसभा में जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, आप राज्यसभा में नहीं जा सकते। तुम नहीं जानते हो मेरी विद्या को। मैं राज्यसभा में नहीं जा सकता कह रहे हो? अरे मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा राजमहल अपने मंत्री से जला सकता हूँ। तुम अभी जाकर महाराज को सूचित करो कि मैं उनसे भेंट करने आया हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर महामंत्री उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं और महाराज से मिलने आते हैं। महाराज, एक तांत्रिक बहुत गुस्से में आपसे मिलने आया है। मैंने उसे द्वार पर ही रोका है। उसकी आपके साथ भेंट नहीं हुई तो वो अपने तंत्र मंत्र से राजमहल को जला देगा। महामंत्री की बात सुनकर महाराज को तांत्रिक का स्मरण होता है। ठीक है, उस तांत्रिक से कहिए कि वो जहाँ रहता है वहाँ चला जाए। हम उसे वहीं जाकर भेंट करेंगे। कोई समस्या है महाराज? हाँ, समस्या तो है, परंतु उसके विषय में आपको बाद में बताता हूँ। अभी आप उस तांत्रिक को सूचित कीजिए। वो तांत्रिक किसी भी स्थिति में राज्यसभा में नहीं आना चाहिए। महामंत्री जाकर तांत्रिक से कहता है कि महाराज उसे वन में आकर मिलेंगे। एक दिन महाराज महामंत्री के साथ वन में पहुंचते हैं और तांत्रिक से भेंट करते हैं। महाराज, आप इतने सालों के बाद आए हैं। लगता है आपको आपकी बात का स्मरण नहीं है। मुझे स्मरण हो गया है तांत्रिक, परंतु अब मैं उस खजाने की इच्छा त्याग चुका हूँ। मुझे वो खजाना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपको खजाना नहीं चाहिए? तो फिर आपने पुत्री को प्राप्त क्यों किया? क्यों मेरी विद्या का उपयोग करके मेरी विद्या नष्ट किया आपने? महाराज, ये तांत्रिक क्या कह रहे हैं? कौन सा खजाना और राजकुमारी की प्राप्ति, ये सब क्या है महाराज? महामंत्री जी, ये सब मेरे ही कुकर्म है। कुछ सालों पहले मुझे ये तांत्रिक मिला था और मुझे पता चला कि इस वन में एक गुप्त खजाना है जो मेरी पुत्री की बलि देने के बाद प्रकट होगा। मैंने उस समय उस खजाने के लालच में आकर अपने भाग्य के विरुद्ध जाकर इस तांत्रिक की तंत्र मंत्र विद्या से महारानी से पुत्री को प्राप्त किया। मैं उस पुत्री की बलि देकर उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था, परंतु जब मेरी पुत्री पहली बार मेरे गोद में आई तब उसे देखकर मुझे उस खजाने का विस्मरण हो गया। अच्छा, तो अब आप अपनी पुत्री से प्रेम करते हैं, इसलिए आप उस खजाने को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। परंतु आपके लिए मैंने इतने सालों तक उस खजाने का रक्षण किया है। किसी और को उस खजाने के आसपास भी जाने नहीं दिया। उसका क्या? महाराज, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो खजाना प्राप्त करना है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे वो खजाना चाहिए और उसके लिए मुझे आपकी बेटी की बलि देनी होगी। आप सरलता से अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे, यही आपके लिए उचित होगा। नहीं तो मेरे पास और भी विद्याएं हैं जिसका उपयोग यदि मैंने कर लिया तो वो आपके और आपके राज्य के लिए बहुत भयानक प्रतीत होगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे परिवार या मेरे राज्य पर अपने कुदृष्टि डालने की चेष्टा भी मत करना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरे विद्या का उपयोग मैं कब और कैसे कर सकता हूँ इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मेरे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस मत कीजिएगा। महाराज, मुझे लगता है कि इस समस्या का उपाय हमें शांत रहकर करना होगा। तांत्रिक, तुम भी शांत हो जाओ। अभी हम राजमहल जाते हैं और विचार विमर्श करके तुमसे फिर आकर भेंट करते हैं। महामंत्री, आपके कहने का अर्थ क्या है कि मैं अपनी बेटी की बलि दे दूं?
नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु हमें थोड़ा समय चाहिए इस समस्या का उपाय खोजने के लिए। वही मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, परंतु ज्यादा समय मत लगाना। जल्दी राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। महाराज और महामंत्री राजमहल में आते हैं। महामंत्री, आपने मुझे शांत रहने को क्यों कहा? मैं वहीं उस तांत्रिक की हत्या कर देता। नहीं महाराज, उस तांत्रिक ने कहा ना कि उसके पास कई प्रकार की विद्याएं हैं। यदि वो अपनी किसी विद्या का उपयोग कर लेता है तो हमारे राज्य और राज परिवार पर संकट आ सकता है। हमें इस संकट का सामना किसी दूसरे प्रकार से करना होगा। परंतु दूसरा क्या मार्ग हो सकता है? महामंत्री, कोई उपाय ढूंढ निकालिए। मैं अपनी पुत्री की हत्या नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपको खजाने का लालच करना ही नहीं चाहिए था। आज जो संकट उत्पन्न हुआ है वो उसी लालच के कारण हुआ है। मैं जानता हूँ महामंत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उस समय मैंने विचार किया था कि एक पुत्री को प्राप्त करके मैं उसकी बलि दे दूंगा, परंतु मुझे अपनी पुत्री से इतना लगाव हो कि मैं उस खजाने के विषय में ही भूल गया था। आप भूल गए महाराज, परंतु वो तांत्रिक नहीं भूला। सत्य तो ये है कि आपके आड़ में वो खुद ही उस खजाने को प्राप्त करना चाहता है। परंतु अब क्या करें? मैं राजकुमारी को उसके पास नहीं भेज सकता, और यदि राजकुमारी उसके पास नहीं गई तो वो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। महाराज, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हम राजकुमारी के स्थान पर उनके ही आयु की किसी और कन्या को तांत्रिक के पास भेज दे तो? परंतु तांत्रिक ने कहा था कि उसे मेरी पुत्री के माध्यम से ही खजाना प्राप्त होगा। फिर किसी और कन्या की बलि देने का क्या उपयोग होगा? महाराज, जब वो तांत्रिक हवन करने बैठेगा तभी हम उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देंगे और उस कन्या के प्राण बचा लेंगे। इससे उस कन्या के भी प्राण बच जाएंगे और तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये उपाय सही है। आप आज ऐसी कन्या की खोज शुरू कीजिए। अगले दिन से महामंत्री खुद राज्य में घूमने लगते हैं। एक दिन उन्हें महेश के घर के बाहर माधवी काम करते हुए दिखाई देती है। महामंत्री जी आकर माया से बात करते हैं। वो माया को धन की एक बहुत बड़ी पोटली देते हैं और चले जाते हैं। फिर माधवी, आज से तुम्हें घर में और खेत में जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं। क्या हुआ मामी? अब तुम राजमहल में जाओगी। राजमहल के महामंत्री ने तुम्हें राजकुमारी की दासी बनाने का निर्णय लिया है। आज से तुम राजमहल में ही रहोगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए नए कपड़े। ये पहनकर तुम राजमहल में जाओ। वो कपड़े देखकर माधवी को बहुत खुशी होती है। कई सालों के बाद उसे नए कपड़े मिले थे। वो विचार करती है कि काम तो कहीं भी करना ही है। यदि राजमहल में काम करूंगी तो अच्छा खाना भी मिलेगा और मामी की मार से भी बच जाऊंगी। ऐसा विचार करके माधवी नए कपड़े पहनकर राजमहल चली जाती है। उसे देखकर, महाराज, ये वही कन्या है, माधवी। ठीक है, अभी इसे कक्ष में भेज दीजिए। कल हम इसे लेकर चले जाएंगे। माधवी को महाराज की बात समझ नहीं आती, पर वो बिना कोई सवाल किए कक्ष में चली जाती है। रात को महामंत्री और महाराज फिर से बात करने लगते हैं। महामंत्री, उस कन्या को लेकर हम कल कहाँ जा रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी महाराज, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उस कन्या की बलि देने यहाँ ले आए हैं। माधवी उन दोनों की बात छुपकर सुन लेती है। मेरी बलि देने वाले हैं, इसका अर्थ है कि मामी ये सब जानती थी, पर उन्होंने पैसे लेकर मुझे बेच दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने प्राण बचाने पड़ेंगे।
रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माधवी राजमहल से भाग जाती है। अगले दिन जब महाराज को ये बात पता चलती है तब ऐसे कैसे भाग गई वो लड़की? महामंत्री, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं महाराज, कदाचित उसने हमारी बातें सुन ली होगी, इसीलिए भाग गई। परंतु अब हम क्या करें? क्या हुआ महाराज? कौन सी कन्या कहाँ भाग गई? फिर महाराज महारानी को सब बताते हैं। राजकुमारी यामिनी भी वहाँ होती है। क्या इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया? आपने हमारी पुत्री को उस खजाने के लिए प्राप्त किया था। मैं कभी विचार भी नहीं कर सकती महाराज कि आप इतने दुष्ट और क्रूर हो सकते हैं। नहीं महारानी, मैं क्रूर नहीं हूँ। उस समय खजाने का लालच मेरे मन में अवश्य आया था, परंतु जिस दिन हमारी पुत्री ने जन्म लिया, मेरे हृदय में परिवर्तन आ गया। मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और इसीलिए हमने उस लड़की को तांत्रिक के पास भेजने का निर्णय लिया था। पिताश्री, मतलब मेरी जगह पर उस लड़की के प्राण चले जाते, ये तो उचित नहीं है ना? यदि मेरा जन्म उस खजाने के लिए बलि देने के लिए हुआ था तो आपको मुझे ही भेजना चाहिए था। उधर माधवी भागते भागते एक साधु के पास पहुंच जाती है। वो साधु को अपने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो सब बताती है। तुम यहाँ मेरी बेटी बनकर रह सकती हो पुत्री। यहाँ तुम्हारे प्राणों पर कोई संकट नहीं होगा, ये मेरा वचन है। माधवी साधु के आश्रम में रहने लगती है। महामंत्री माधवी को बहुत ढूंढते हैं, परंतु उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। राजमहल में महाराज, माधवी कहीं नहीं मिल रही है। वो अपने घर भी नहीं गई है। पिताश्री, मेरे कारण एक निर्दोष कन्या के प्राण आपने संकट में डाले हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पछतावा तो मुझे भी हो रहा है पुत्री, परंतु मैं भी क्या करूं? मैं तुम्हारे प्राणों का रक्षण करना चाहता था। महाराज अपनी पुत्री से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक राजकुमारी यामिनी गायब हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर राजकुमारी कहाँ जा सकती है। कहाँ गई मेरी पुत्री अचानक से? महाराज, आप कुछ भी कीजिए, परंतु मेरी पुत्री को वापस लेकर आइए। मेरी पुत्री यदि वापस नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। महाराज महामंत्री के साथ राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। महाराज राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते उसी साधु के आश्रम में आकर पहुंचते हैं। वहां उन्हें माधवी दिखाई देती है। तो तुम यहाँ हो? आज तुम्हारे कारण मेरी पुत्री गायब हो गई है। इसके कारण नहीं महाराज, आपकी पुत्री आपके ही कारण गायब हुई है। मुनिवर, आप कृपया अपने ज्ञान से पता लगाइए कि मेरी पुत्री कहाँ हो सकती है। साधु महाराज के सर पर अपना हाथ रखते हैं। उन्हें उनकी विद्या से सब पता चल जाता है। महाराज, आपकी पुत्री तांत्रिक के पास है। क्या उस तांत्रिक ने अपनी विद्या करके मेरी पुत्री को बलि बनाने की तैयारी शुरू कर ली है? हाँ, शीघ्र ही वो आपकी पुत्री की बलि देने वाला है। मुनिवर, मेरी पुत्री को बचाने का कोई उपाय बताइए। महाराज, आपने अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने भाग्य के विरुद्ध जाकर एक पुत्री की प्राप्ति किया। ये सबसे बड़ी भूल थी। फिर आपने अपनी पुत्री के प्राणों को बचाने के लिए एक निर्दोष कन्या की बलि देने का निर्णय किया। हाँ मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, परंतु कोई उपाय बताइए। महाराज, सबसे पहले तो आपको
मुझे वचन देना होगा कि माधवी को आप अपनी बेटी बनाकर राजमहल ले जाएंगे। इस अनाथ को अपनाकर आप एक परिवार और माता पिता का प्यार देंगे और आपको एक तपस्या करनी होगी। जब तक आप अपनी तपस्या पूर्ण करते हैं तब तक मैं तांत्रिक की विद्या को बुला देता हूँ। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि माधवी आज से राजकुमारी बनकर रहेगी। महाराज तपस्या करने जाते हैं। उधर तांत्रिक अपना हवन शुरू करता है, पर अचानक वो अपने सारे मंत्र भूल जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि राजकुमारी की बलि देने के लिए उसे कौन से मंत्र बोलने हैं। वो समझ जाता है कि साधु ने उसकी विद्या नष्ट कर दी। वो राजकुमारी को लेकर साधु के पास आता है। तभी महाराज भी अपनी तपस्या पूरी करके आते हैं। आखिरकार तुमने मेरी विद्या को नष्ट कर ही दिया। हाँ, तुमने सदा ही अपनी विद्या का उपयोग दूसरों के नुकसान और अपने स्वार्थ के लिए किया है। उसका नष्ट हो जाना ही उचित था। तुम मेरे सगे भाई होकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए मैंने अभी तुम्हारी विद्या को केवल नष्ट किया है। अन्यथा मैं तुम्हें ऐसा दंड देता कि तुम अपनी याददाश्त भी भूल जाते। हमारे पिताश्री ने हमें हमेशा धर्म का कार्य करने की शिक्षा दी थी, परंतु तुमने अधर्म स्वीकार किया और एक दुष्ट तांत्रिक बन गए। परंतु धर्म की शक्ति अधर्म पर विजयी होती है, इसलिए मेरी विद्या से मैंने तुम्हारी विद्या का नाश कर दिया। अब तुम्हारे पास कोई भी विद्या नहीं है, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम अब मेरे साथ वेद पाठ की विद्या प्राप्त करके तपस्या करो और धर्म के मार्ग पर चलो। तांत्रिक चुप होकर वहीं बैठ जाता है। महाराज, अब आप राजकुमारी यामिनी और माधवी को लेकर राजमहल जाइए और स्मरण रहे कि यदि माधवी को कोई भी समस्या आई या आपके कारण इस पर कोई भी संकट आया तो उसका परिणाम आपकी पुत्री को भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा समय नहीं आएगा। मैं माधवी को अपनी बेटी बनाकर ही रखूंगा। मेरे कारण इसके प्राणों पर संकट आया था, अब मैं इसका रक्षण करूंगा। महाराज माधवी के लिए राजवस्त्र और आभूषण मंगवाते हैं। माधवी वो राजवस्त्र और आभूषण पहनकर सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने लगती है। महाराज अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजमहल चले जाते हैं। एक अनाथ लड़की का भाग्य बदलता है और वो राजकुमारी बन जाती है।